बंगाल में 8 लोगों के नरसंहार के बाद अब बम बारूद मिलने लगे हैं। बंगाल के अलग अलग इलाकों से देसी बम मिलने का सिलसिला जारी है। बंगाल पुलिस चुप्पी साधे हुए है। ममता सरकार विरोधियों पर निशाना साध रही है और बंगाल सुलग रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना बारूद आखिर आ कहां से रहा है। वहीं बीजेपी इसके पीछे अवैध वसूली का खेल बता रही है। क्या बंगाल में कोई बारूदी साजिश चल रही है? इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। क्या दीदी के बंगाल में सिर्फ बारूद ही बारूद है? क्या बंगाल की पॉलिटिक्स बम बारूद से ही चलेगी? बीरभूम से बर्धमान तक इतना बारूद आया कैसे? दरअसल यही वो देसी बम है। बंगाल ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान इतना बारूद देखकर हैरान है। ये हुआ है बीरभूम कांड के बाद से ही बंगाल में हर रोज बम मिल रहे हैं और बेहिसाब मिल रहे हैं। बीरभूम के मारग्राम इलाके में करीब 200 बम मिले हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर के केशवपुर में 100 देसी बम, बीरभूम के दुबराजपुर में 30 बम, मुर्शिदाबाद के जंगीपुर से 14 बम, नदिया के कृष्णानगर से 14 बम, उत्तर 24 परगना के जगदल इलाके से 8 बम, पूर्वी बर्धमान के मेमारी और कृष्णापुर से 5 बम, मालदा के हरिश्चंद्रपुर से 4 बम, नॉर्थ दिनाजपुर के रायगंज से 4 पाई बम और हावड़ा के नावापल्ली से 2 बम बरामद किए गए हैं। आज फिर बीरभूम और बर्धमान में बमों का जखीरा मिला है। रामपुर हाट में हुई घटना के बाद लगातार बम बंगाल में मिल रहे हैं अलग अलग जिले से। हम इस वक्त बर्धमान जिले में मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर बम मिला है और ये पूरे इलाके को पूरे कॉर्डन ऑफ कर दिया है। तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। जो सामने आप डब्बा देख रहे हैं यहाँ पर बम है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रामपुर हाट में जहाँ पर 8 लोगों को जिंदा जलाया था उसी इलाके में ही तमाम बम मिले थे। शुरुआत में 200 बम मिले और उसके बाद अलग अलग इलाके में जब छानबीन की गई तो लगातार बम मिल रहे हैं और अभी भी देखिए इलाके में पूरी छानबीन हो रही है। मैं जिस जगह खड़ा हूं मेरे उस तरफ देखिए खेत में, वहां सामने पूरी पुलिस की जो टीम है वो बम की तलाश कर रही है। लगातार बीरभूम इलाके से बम मिल रहे हैं और एक बार फिर से जिस इलाके में मैं मौजूद हूं यहाँ पर बम मिला है। बंगाल में आज जहां बम मिले हैं वो बीरभूम और बर्धमान का इलाका है। बर्धमान के तालित से लेकर बीरभूम के रामपुर हाट तक की दूरी करीब 108 किलोमीटर की है। यहां आज 3 जगहों से बम मिले हैं। बर्धमान के तालित से बम मिले, बर्धमान टाउन में भी बम बरामद हुए और बीरभूम के दुबराजपुर में भी 30 जिंदा बम मिले हैं। बम की खबर मिलते ही बम स्क्वाड मौके पर पहुंच चुका था। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ग्राउंड जीरो पर थे। जो कुछ होना था वो कैमरे के सामने होना था। बर्धमान के तालित में हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे पीछे देखिए बम डिस्पोजल स्क्वाड उस जगह पर बम मिला है और उसको डिस्पोज करने के लिए पूरी टीम वहां पर मौके पर पहुंची है और एहतियातन गांव को भी खाली करा लिया गया है। जो आसपास का जो पूरा ट्रैफिक चल रहा था उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया है। लगातार बम पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर मिल रहे हैं। सुबह यहाँ पर लोगों ने बताया कि किसी ने बड़ी मात्रा में बम यहाँ पर रख दिया है। क्या कोई साजिश रची जा रही थी इस बात का तो पता नहीं है। उसके बाद बम डिस्पोजल यूनिट को यहाँ पर बुलाया गया है। स्क्वाड पूरा अपना तैयारी के साथ वहां पर आई है और अब वहां से उस बम को ले जाकर निष्क्रिय करने की तैयारी की जा रही है। और आप इस पूरे यूनिट को देखिए किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जहां पर बम मिल रहे हैं वहां पर तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंच के पूरे इलाके को लोगों को हटाकर फिर यहाँ पे बम को डिस्पोज करने की तैयारी की जा रही है। बर्धमान के जिस तालित इलाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में करीब 1200 घर हैं। जिस खेत में बम मिला उसके आसपास के पूरे इलाके को खाली करा लिया गया था। अब बारी थी बमों को डिफ्यूज करने की, जिसके लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड का ये मेंबर बेहद सावधानी से बम को लेकर आगे बढ़ा।
यहाँ पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, वो जो हाथ में पूरा एक कनस्तर डब्बा है उसके अंदर पूरा बॉम्ब भरे हुए हैं और उसको यहाँ से अलग खेत में ले जाकर, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद है, मेडिकल की टीम भी मौजूद है और उसको खेत में ले जाकर पूरा इस बॉम्ब को निष्क्रिय किया जाएगा और इसकी पूरी तैयारी चल रही है। ये बर्धमान का इलाका है, मैं आपको दिखाता हूँ और अब आप देखिए इस पूरे बॉम्ब को डिस्पोज करने की पूरी तैयारी की जा रही है। लोगों को यहाँ हाईवे से हटा दिया गया है और लोग जो हैं वो पूरी यहाँ से गांव पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। कुछ ही मिनट के अंदर इस बम को डिफ्यूज कर दिया गया, लेकिन सवाल एक बम को डिफ्यूज करने का नहीं था। सवाल यह है कि बंगाल में आखिर इतने बम क्यों मिल रहे हैं? ये बम कौन रख रहा है? क्या कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है? इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य ने जब वहां मौजूद एक पुलिस अफसर से सवाल पूछा तो पुलिस वाले ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। बर्धमान में हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर ही बॉम्ब मिला है। सर ये कौन सा एरिया है, कितने बॉम्ब हैं? आपके साथ हम अभी बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे, ठीक है? डिफ्यूजल की तैयारी तो चल रही है पूरे बॉम्ब की। नॉर्मल एक ना डिटेल की कितने बॉम्ब हैं? नहीं हम आपको बताएंगे नहीं। अच्छा, अभी कुछ डिटेल देना नहीं है? नहीं। तो यहाँ से कॉर्डिन ऑफ क्यों करके रखा हुआ है? आपके साथ हम बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। बंगाल पुलिस कुछ बताना नहीं चाहती, बंगाल सरकार बवाल रोक नहीं पा रही और बम बारूद मिलने का सिलसिला जारी है। दिलचस्प बात यह है कि बीरभूम और बर्धमान के जिन इलाकों से बम मिल रहे हैं वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं और ये टीएमसी के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले इलाके माने जाते हैं, लेकिन पुलिस की चुप्पी और सरकार की लापरवाही सवाल तो खड़े करती ही है। As a police minister, whole system is under her control. She must undertake some serious investigation and inquiry to find out whatever conspiracy is talking about, and this is nothing new. इन तमाम बमों को लेकर अभी तक कोई खुलासा भले ही नहीं हुआ, लेकिन बमों के जखीरे से बीरभूम कांड का कनेक्शन कुछ तो है, क्योंकि बीरभूम में जिस दिन 8 लोग जिंदा जलाए गए उसी के बाद से बंगाल के अलग अलग जिलों में बम मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है। बीरभूम में पहले बहादुर शेख की हत्या भी बम मार कर हुई थी। जिन घरों में आग लगाई गई वहां भी पहले बम मारे गए थे। वैसे बंगाल में बम मिलना और बम चलना कोई नई बात नहीं है। बंगाल में पिछले कई बरस से ऐसी हिंसा बार बार होती आई है। बीरभूम नरसंहार को लेकर सीबीआई की टीम लगातार जांच में जुटी है। आज दूसरे दिन भी सीबीआई की टीम रामपुर हाट के बोगतुई गांव पहुंची। सीबीआई के साथ फोरेंसिक की टीम भी मौजूद थी, लेकिन ममता बनर्जी जांच की रफ्तार से ज्यादा साजिश की रफ्तार नापने की कोशिश कर रही हैं। আমি এখনো বলছি রামপুরহাটের ঘটনা বড় ষড়যন্ত্র আছে এর পেছনে। ষড়যন্ত্র করেই করা হয়েছে। আমরা চাই এর বিচার হোক। ঘটনা ঘটার পর আমাদের সিট অনেক কাজ করেছিল। সিবিআই করেছেন, ভালো করেছেন। সিবিআই কাজটা করুক, আমাদের সহযোগিতা থাকবে। কিন্তু এই কাজটা না করে যদি অন্য কাজ করতে যান, বিজেপির কথা মতো সিপিএম কংগ্রেসের কথা মতো আসল কাজ না করে, তাহলে কিন্তু মনে রাখবেন রাস্তায় আন্দোলনে আমরাই আবার নামবো। ममता बनर्जी ने आज फिर वही बात दोहरा दी जो उन्होंने पहले कही थी। उन्हें सबसे ज्यादा यही बात खल रही है कि यूपी, दिल्ली, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो उनके कार्यकर्ताओं को वहां जाने से रोक दिया गया था, लेकिन उनकी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्होंने किसी पार्टी के डेलीगेशन को नहीं रोका, लेकिन यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने कहा टीएमसी के गुंडों ने उनसे हाथापाई की। तो वहाँ जब हम लोग गए तो एक जहाँ थोड़ा सा कस्म सकरा रास्ता था, वहाँ ट्रक खड़ा करके और ड्राइवरों को हटा दिया गया था। रास्ता ब्लॉक, हम जा ही नहीं सकते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया हम पैदल चलेंगे। पैदल हम जैसे चले आगे बढ़े तो उस कस्बे में मैं देख रहा हूँ कि तृणमूल के, मैं उनको कार्यकर्ता नहीं कहूँगा, उनको गुंडे कहूँगा, उन्होंने रास्ता रोक लिया और धक्का मुक्की ये नौबत आ गई। उसके बाद हम लोग सड़क पर बैठ गए। उसके बाद बगल में थाना सैंथिया था, वहाँ हम गए, वहाँ हम बैठ गए। इस पूरे उसमें हंगामा हो रहा है और उसकी हिंसा की नौबत आ गई और ऐसे उसमें बंगाल पुलिस का एक भी आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा था।
बीरभूम के रामपुर हाट में जहां बीजेपी का डेलीगेशन बड़ी मुश्किल से पहुंचा, ये वही जगह है जहां 21 मार्च की रात बड़ा नरसंहार हुआ था। पहले टीएमसी के स्थानीय नेता और परशल ग्राम पंचायत के उपप्रधान भादू शेख की हत्या हुई थी और उसके बाद 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई इस मामले को हैंडल कर रही है। एफआईआर लिखी जा चुकी है। सीबीआई फुल एक्शन में है। 22 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई की टीम बीरभूम में ही कैंप कर रही है। तमाम सबूत और गवाहियां इकट्ठी कर रही है। लेकिन ये बात अभी भी सामने आना बाकी है कि टीएमसी के 2 गुटों की लड़ाई में इतना बड़ा नरसंहार कैसे हुआ। रामपुर हाट गए बीजेपी डेलीगेशन के मेंबर ब्रजलाल इस मामले में कुछ बड़े आरोप लगा रहे हैं। तो ये पूरा झगड़ा तोलेबाजी और कटमनी का है। वहां पर तृणमूल का एक नेता जिसकी हत्या हुई 21 मार्च को, भादू शेख पहले रिक्शा चलाता था, फिर थाना वहीं रामपुर हाट की गाड़ी चलाने लगा। पुलिस कर्मियों से मुलाकात हो गई और फिर वो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करता है। उसके बाद वहाँ का उप प्रधान बनता है और फिर तोलेबाजी की कार्रवाई शुरू होती है। भादू शेख के साथ जिस हत्या में इसके नामित हुए हैं वो उसी के साथी हैं। और इसमें जो वहाँ बताया गया कि वहाँ करीब 70 से 75 लाख रुपए पर डे की वसूली होती है और वो ऊपर तक जाता है तृणमूल के नेताओं में। बीजेपी का आरोप है कि बीरभूम का ये जो इलाका है वहां अवैध वसूली खूब चलती है और भादू शेख के मर्डर के पीछे भी इसी वसूली का झगड़ा है। पहले भी यहाँ जो मर्डर हुए उसके पीछे असली वजह यही है। इसीलिए रामपुर हाट में इतना बड़ा नरसंहार हो जाता है, लेकिन घंटों तक पुलिस नहीं पहुंचती। हालत यह है कि हफ्ते भर बीत जाने के बाद भी रामपुर हाट में खौफ का सन्नाटा पसरा है। रामपुर हाट गांव में जिन घरों को जलाया था हम इस वक्त वही मौजूद हैं। यहाँ पे अब जितने भी आसपास में लोगों के घर थे वो घर छोड़ के जा चुके हैं। ये देखिए, ये घर है जिनको जलाया था। अब यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा तैनात कर दी गई है और सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं ताकि यहाँ पर कोई भी आ ना सके। तमाम नेता यहाँ पर तो आ रहे हैं, लेकिन आसपास के जो भी गाँव में जो घर मौजूद थे वहाँ पर ताले लग चुके हैं। पूरी तरीके से दहशत का माहौल है। जैसे ही इस गांव में प्रवेश करेंगे तो खौफ का मंजर इस तरीके से दिखेगा कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तो दिखाई देंगे, लेकिन इस गांव का कोई भी बाशिंदा, यहाँ का रहने वाला नहीं दिखाई देगा। क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई उसके बाद से ही लोगों में इतना ज्यादा डर यहाँ पर बैठ गया कि वो अब अपने घरों पर लौट ही नहीं रहे हैं। रामपुर हाट में जो कुछ हुआ उसका पूरा सच तो सीबीआई जांच में ही सामने आएगा, लेकिन गांव के लोगों को असलियत मालूम ही है। उन्होंने 2-4 दिन भी रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। कुछ लोग पहले ही गांव छोड़कर भाग चुके हैं, बाकी भी यहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। रामपुर हाट के लोग भले ही डरे हुए हैं, लेकिन दूसरे इलाकों में भी ममता के मंत्रियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये ममता बनर्जी सरकार में मंत्री और टीएमसी के सीनियर नेता फिरहाद हकीम हैं, जिन्हें देखकर लोग गो बैक के नारे लगा रहे हैं। दक्षिण कोलकाता में कुछ दिन पहले ही सामाजिक कार्यकर्ता अनीस खान की रहस्यमयी मौत हुई थी। आरोप है कि उन्हें घर की छत से फेंक दिया गया था और सवाल पुलिस पर उठे थे, क्योंकि अनीस खान ममता सरकार के कथित भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे। और इसीलिए आज जब अनीस के घर किसी प्रार्थना सभा में फिरहाद हकीम पहुंचे तो लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया। अब अनीस खान के घर वाले भी बीरभूम कांड की तरह अनीस की मौत की सीबीआई जांच की अपील कर रहे हैं और सवालों के घेरे में ममता सरकार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।